हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के एकादश अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण अपने भाई संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके शशा चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। बाजूबंद से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार, लाल और क्रांत विक्रांत गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के दो महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल के स्वर्णिम प्रभा के आभा युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर, गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थीं। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थीं और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। बाल्यावस्था में सुंदर ओठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी के समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखार बिंद खुले हुए अलकों से आवृत होकर ऐसी शोभा पा रहा था मानो भ्रमर बालियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम्ब के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी, जो नीप के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से सुशोभित थी। वह आकाश में तारिकाओं के भांति अपनी छटा छिटका रही थी। वैसे ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिससे वीरवार घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था, जो मंद गति से बहने वाले वायु के हल्के आघात से हिल रहा था। उन मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। वे वन में कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाले पत्तों का बाजा बजाते थे। किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छा अनुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे, जो इस समय के गोपों का प्रमुख वाद्य थी। नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणी एवं विचित्र वन की श्रेणियों में विहार करने लगे। वहां मयूरों की केका ध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन पत्तियां कामी पुरुषों के मन में काम भाव का उद्दीपन करने वाली थीं। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहां सब ओर कोलाहल मचा रहता था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पल्लव अंकुरित हो रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थीं। मदजनित निःश्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वे वन श्रेणियां कमरियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थीं। वृक्षों के समूहों से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण के उन सौम्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गौवों के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहां एक वृक्ष को देखा, जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था। अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाई से उसने आकाश के आधे भाग को रोक लिया था और वह पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल बड़े फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक शाखा विशाल गृह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। वह अपने ऊपर वायु और मेघों को भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा
और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वट। उसे देखकर भगवान ने वही निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था, वैसे ही वहां भी हुआ। वहां खेलते हुए भांडेरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौने देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वाल बाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत प्रिय थी, अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल बालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए वाद्यों के बीच बीच में मुरली, तुम्बी तथा बीन बजाते थे। गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपने गौओं को चराते हुए ही यमुना जी के तट पर जा पहुंचे, जहां का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्षों की कुछ वक्र दिखाई देती थी, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस यमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारे के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों और करंडवों के उद्घोषों तथा सारसों के कलनाद से वहां सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़े के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी यमुना जी से भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विचित्र शोभा का आघान करते थे तथा जल जनित सेवा आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्रोत ही उनके चरण थे। दोनों वट नित मंडल की शोभा धारण करते थे। उठती हुई भौरे उनके गंभीर नाद थी। वे कमल रूपी रोमावली से अनुरंजित थी। तट के निकट जो प्रवाह की कृष्णता थी, वही उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृष्णकटिभाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनीय प्रतीत होती थीं। वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थीं। फेन ही उनका हर्षोत्फुल्ल मुख था। वे सदा प्रसन्न रहती थीं और हंस ही उनके हास थे। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनकी झुकी हुई भौहें थीं। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा सेवा ही उनके सुंदर केस थे। उनकी कांति बड़ी ही कमनीय थी। चकवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरोस थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्रोत ही उनके विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे कारंडवों के कुंडल पहने हुए थीं। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आभरण थे। मछलियों की पंक्ति उनके उज्जवल मेघराशि प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही पाटंबर का काम करता था। सरसों की मीठी बोली ही उनके नूपुरों की ध्वनि थी। वे काक पुष्प, हंस एवं स्वर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जल में वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों से विभूषित थीं। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए स्वपाद उनके शीश फूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर का पान करते थे। यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर जूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसे समुद्र की पटरानी यमुना की शोभा निहारते और बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहां चारों ओर विचर रहे थे। नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम हनत देखा, जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन था। देवताओं के लिए उसे पार करना कठिन था।
वह बहुत ही गहरा, क्षोभ रहित, जल से सतपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हनत को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों से भी वह सूना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिसमें सर्प रहते थे। उनके कारण उसके कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों की विष रूपी आड़ी से उत्पन्न हुई आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपयोग में आने के योग्य नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हनत उनके उपयोग से भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाए तो वह कुंड अपनी विषाग्नि के तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर एक एक योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहां फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी उसने आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। ब्रज के उत्तर भाग में केवल एक कोश की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणी का यह कुंड है। इस हनत में काले अंजन राज के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज काली निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ के समय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था। उसी ने इस सारी समुद्रगामिनी यमुना को विष दूषित कर दिया है। उस नागराज के भय से कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता, इसीलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा यह वन भयानक हो गया है। वरों और वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज काली के विश्वानी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते हैं। यह वन आकाश की भांति अवलंब शून्य हो गया है। विष मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। काली के उस विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है। इस हरत के दोनों तट सिवार कमल तथा छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली यह नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे ब्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। यहाँ सब ओर सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसीलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहाँ मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़कर उस घोर हरत में कूद पड़ूंगा और काले नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार मेरे बाहुबल की ख्यात होगी। इस प्रकार से महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत श्री विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमुना वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।